So, very good morning students. Today is 28/4/2020 and we will discuss and we will forward our class on the topic of multi-gear pumps. Here it is shown a diagram, a rough diagram of multi-gear pump. जो नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टी गियर पंप, इससे तुम लोगों को पता चल ही जा रहा है कि मल्टी गियर पंप मतलब in the gear pump system, in the gear pump chamber there are more than two gears, maybe three, maybe four, maybe five, maybe in number of gears are attached. And this type of gears, when the in number of gears or more the two number of gears are attached in the gear chamber of the gear pump, that time this gear pump is called multi gear pump. मतलब गियर चेंबर में, गियर पंप का चेंबर में दो से अगर ज्यादा गियर रहता है, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5 टू एन नंबर गियर अगर रहता है तो उस गियर को हम लोग मल्टी गियर पंप बोलते हैं। मल्टी गियर पंप का जो रीजन क्या है, मल्टी गियर पंप का कंस्ट्रक्शन क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है वो हम लोग बोलेंगे। फर्स्ट हम लोग मल्टी गियर पंप का ड्राइंग में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे दिस इज माय मल्टी गियर पंप चेंबर, राइट? This is my suction pipe. There are two suction pipes are there, and these are my delivery pipe. अगर यहाँ पे इसका जो मेन एडवांटेज क्या है, इसका मेन एडवांटेज है कि दिस टाइप ऑफ पंप हैज टू इंडिपेंडेंट आउटपुट, दो इंडिपेंडेंट आउटपुट है। यहाँ पे मैं 3 गियर से दिखाया हूँ मल्टी गियर पंप को। इस मल्टी गियर पंप में तीनों गियर रहता है। तीनों गियर में मेरा दो गियर दो अलग अलग आउटपुट से, दो अलग अलग शैफ्ट से कनेक्टेड है। ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा सॉरी ओके, ये जो मल्टी गियर पंप में जो 3 गियर है, 3 गियर में ये जो मेरा गियर है दैट इज ड्राइवर गियर। दिस इज माय ड्राइवर गियर। जो मेरा बीच वाला गियर है ड्राइवर गियर, और जो मेरा दोनों साइड में जो गियर लगा हुआ अटैच्ड हुआ रहता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो गियर मेरा अटैच्ड हुआ रहता है, ये दोनों गियर है मेरा ड्राइवन गियर और ड्राइविंग गियर। ड्राइविंग, हियर इट इज आल्सो ड्राइविंग। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग दिखाई दे रहा है कि जो गियर ड्राइवर गियर जो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड, कपल होके मोटर का शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो मोटर अगर मेरा घूमेगा तो मेरा शाफ्ट ऑब्वियसली घूमेगा। अगर मेरा शाफ्ट घूमता है, अगर मेरा मोटर का शाफ्ट घूमता है तो मेरा गियर के साथ जो शाफ्ट मेरा लिंकअप है वो शाफ्ट घूमेगा। अगर वो शाफ्ट घूमता है तो मेरा ये गियर रोटेशन करेगा। तो ये गियर रोटेशन करता है, लेकिन ये गियर चेंबर में ये गियर दोनों गियर के साथ मेश किया गया है। इसका मतलब एक मोटर, एक शाफ्ट, उसका जो पावर को मैं ये गियर के थ्रू से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। कितना गियर में? दोनों गियर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जितना ज्यादा नंबर ऑफ गियर होगा उतना जो फ्लूइड मेरे यहाँ पे चेंबर के अंदर एंट्री करेगा वो फ्लूइड का प्रेशर उतना ज्यादा होगा, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इन नंबर्स ऑफ गियर्स देता हूँ तो अगर मैं उसको एक गियर के, अगर मैं डिजाइन को मुझे करना पड़ेगा उसी तरीके से, क्योंकि अगर मैं बड़ा इन नंबर ऑफ गियर्स देता हूँ बट वो बहुत लार्ज डायमीटर का गियर है और बट मेरा जो ड्राइवर गियर है वो बहुत छोटा गियर है, तब मेरा वो गियर पंप वर्क नहीं करेगा। क्योंकि बीच वाला जो गियर का जो स्ट्रेंथ के बेसिस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि बाकी जो इन नंबर ऑफ गियर्स में एक दूसरे के साथ मेश करवाऊंगा, वो गियर का डिजाइन, वो गियर को घुमाने के लिए जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, जितना स्ट्रेंथ लगना चाहिए, वो स्ट्रेंथ इस ड्राइवर गियर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं अभी प्रोसीड्यूर में दिखा रहा हूँ। ये मेरा जो मोटर है, ये मोटर शाफ्ट, मोटर का शाफ्ट है, ये मेरा मोटर है, ये मेरा शाफ्ट है, ये मेरा कपल है, फिर मेरा गियर का शाफ्ट है और यहाँ पे मेरा गियर लगा हुआ है। ये जो गियर मैं यहाँ पे साइड व्यू बता रहा हूँ, ये जो मेरा गियर है, जो मेरा ये ड्राइवर गियर है, राइट? ये ड्राइवर गियर के साथ यहाँ पे गियर कनेक्टेड है, यहाँ पे गियर कनेक्टेड है, जो मेरा ड्राइविंग गियर है, राइट? तो ये मेरा शाफ्ट जब घूमेगा तब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा ये गियर रोटेट करेगा। मान लेते हैं ये गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना शुरू किया। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ये गियर इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। तो दोनों गियर को ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। जब दोनों गियर को क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है तब मैंने क्या बोला था, पंपिंग एक्शन क्या है कि जब दोनों गियर का टीथ इस तरीके से, जब दोनों गियर का टीथ
मेस हुआ रहता है और जब गियर रोटेट करना शुरू करता है तो गियर इस तरीके से रोटेट करेगा। ये इस कंडीशन में, पहले इस कंडीशन में था, जब ये कंडीशन में आएगा तब ये दोनों गियर के टीथ और ये गियर के टीथ के बीच एक गैप जनरेट होगा, एक वैक्यूम जनरेट होगा, वो सक्शन जनरेट होगा। उस सक्शन की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मेरा ऑयल चेंबर है, उस ऑयल चेंबर से ये दोनों सक्शन पाइप के थ्रू से वो ऑयल गियर पंप का चेंबर के अंदर एंट्री करेगा। जब गियर पंप का चेंबर के अंदर एंट्री किया, देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है, जब गियर पंप का चेंबर के अंदर एंट्री करेगा, ये ड्राइवर गियर की वजह से जो दोनों ड्राइविंग गियर रोटेट कर रहा है, उसके वजह से ये ऑयल यहाँ पे कंप्रेस होता जाएगा, यहाँ पे भी ऑयल कंप्रेस होता जाएगा। कंप्रेस होने के बाद वो डिलीवरी पाइप से निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक गियर रहता तो मेरा जो मान लो एक गियर के लिए अगर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर प्रेशर जनरेट कर पा रहे, तो 2 गियर होगा तो वो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट कर पाएंगे। 3 गियर होगा तो 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट कर पाएंगे। मल्टी गियर पंप हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि मेरा जो डिस्चार्ज हो वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो और जो मेरा प्रेशर हो वो प्रेशर मेरा थोड़ा बढ़ जाए। जितना प्रेशर मेरा सिंगल गियर पंप में मेरा आता था उससे मेरा मुझे ज्यादा प्रेशर इस मल्टी गियर पंप में मिलता है, राइट। इसका ये एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है, इसका एडवांटेज है कि दिस टाइप ऑफ पंप हैज वेरी इंडिपेंडेंट आउटपुट्स। this type of pump has very independent output, right? This type of pump has independent output। इसका मतलब है कि volume of output is more, volume of output is more comparison to single driving gear pump, single driving gear pump, right? और driven gear pump मतलब इस पंप में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्चार्ज होता है और ये वाला पंप में आउटपुट इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों अलग अलग आउटपुट है, इसीलिए ये इसको बोला जा रहा है कि इस टाइप का पंप में इंडिपेंडेंट आउटपुट होता है। सिंगल डिलीवरी पाइप से सिंगल आउटपुट यहाँ पे मिल सकता है। बट इट हैज आल्सो अ डिसएडवांटेज। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? What are the disadvantage? Disadvantage is it has a short sealing range of the center gear, thus limiting the system pressure। Short sealing range मतलब क्या है? ये जो मेरा सेंटर गियर है, ये सेंटर गियर इस गियर के साथ भी मेस किया हुआ है, इस गियर के साथ भी मेस किया हुआ है। तो जो गियर को चेंबर को हम लोग पूरा सील करते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे एक वायर प्लेट रहता है, 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 इधर में एक वायर प्लेट रहता है, इधर में एक वायर प्लेट रहता है। बट जो बीच में जितना सारा फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों के पास थोड़ा कम ऑप्शन रहता है। हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से उसको सील नहीं कर पाते, इसीलिए इस टाइप का गियर पंप में शॉर्ट सीलिंग रेंज रहता है, क्योंकि गियर्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस बेसिस में मेस होके रहता है, इसलिए हम लोग को उतना जगह नहीं मिलता है कि इस बीच वाला गियर को अच्छी तरीके से सील करे, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इस पार्ट में जनरेट होगा, इस पार्ट में जनरेट होगा। इसीलिए हम लोग, और बीच वाला गियर के साथ दोनों गियर एज इट इज अटैच्ड हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सील करने के लिए जो मुझे आइटम जरूरत पड़ता है, सीलिंग करने के लिए जो मुझे जगह, जो मुझे स्पेस का जरूरत पड़ता है, वो स्पेस इस मल्टी गियर पंप में नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई इट हैज अ शॉर्ट सीलिंग रेंज which is in the center gear, which limits the cylinder system pressure, which limits the system pressure। इसका मतलब है अगर मेरा यहाँ पे मैं सीलिंग रेंज मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अच्छी तरीके से इसको सील नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सील नहीं कर पा रहा हूँ तब मैं इस बीच वाला गियर को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हीट प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो वो हीट प्रोडक्शन और फ्रिक्शन जनरेट की वजह से जो मेरा प्रेशर जनरेट एक्चुअल में होना चाहिए था वो प्रेशर मेरा घट सकता है। दैट्स व्हाई इसका डिसएडवांटेज ये है कि दिस सिस्टम हैज अ लिमिटिंग प्रेशर रेंज। पहले जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज अ शॉर्ट सीलिंग रेंज। बीच वाला गियर में शॉर्ट सीलिंग रेंज, सील अच्छी तरीके से सील करने के लिए, टाइटली सील करने के लिए हम लोग के पास प्लेस नहीं रहता है, इसलिए ये पॉइंट है जो इस इंटरनल गियर पंप का, सॉरी मल्टी गियर पंप का एक डिसएडवांटेज है, व्हिच इज शॉर्ट सीलिंग रेंज। एंड शॉर्ट सीलिंग रेंज होने के वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, दिस सिस्टम हैज लिमिटिंग प्रेशर, दिस सिस्टम हैज limiting pressure, this system has limiting pressure। ओके, तो ये दोनों पॉइंट है डिसएडवांटेज सिस्टम में। लिमिटिंग प्रेशर मतलब अगर मैं अच्छे तरीके से सील नहीं कर पाऊंगा, टाइट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट हो सकता है, हीट ज्यादा जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम का जो प्रेशर जनरेट एक्चुअल में होना चाहिए था वो प्रेशर में भी जनरेट नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई इट हैज सिस्टम हैज अ लिमिटिंग प्रेशर एंड इट हैज अ शॉर्ट सीलिंग रेंज। दिस आर द डिसएडवांटेज। And what are the advantage? This type of pump has very independent output because it has a two delivery section delivery pipe. That's why it has a very independent output, and volume of output is more comparison to single delivery gear, single driving gear pump। मतलब यहाँ पे जो दो डिस्चार्ज पाइप रहेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑब्वियसली मेरा ज्यादा होगा, तो लेकिन सिंगल गियर पंप में एक डिस्चार्ज आउटपुट रहता है, एक आउटपुट डिस्चार्ज रहता है, इसलिए वहां से जितना वॉल्यूम मुझे मिल सकता था, बट मल्टी गियर पंप में दो डिस्चार्ज पाइप रहने की वजह से जो मेरा आउटपुट मिलता है वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इट हैज अ एडवांटेज, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज मोर कंपैरिजन टू सिंगल ड्राइविंग गियर पंप। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू हेयरिंग बोन गियर पंप। So now we will discuss herringbone gear pump. Look, यहाँ पे मैं तीन इमेज दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये मेरा सक्शन है हेयरिंगबोन गियर पंप का, ये मेरा सक्शन है, और ये मेरा है डिलीवरी, ये है डिलीवरी, ये है सक्शन पार्ट, ये है मेरा डिलीवरी पार्ट। अब हेयरिंगबोन गियर कैसे काम करता है वो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। इस टाइप का गियर में गियर का जो टीथ होता है, मान लो ये गियर का एक फ्रंट इमेज है, इसका एक्सिस है ये, ओके, तो इसका जो टीथ होगा कुछ इस तरीके का होगा, एक टीथ होगा ऐसा, दूसरा टीथ होगा इस डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट टीथ होगा ऐसा, दूसरा टीथ होगा इस डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट टीथ होगा ऐसा, दूसरा टीथ होगा इस डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट टीथ होगा ऐसा, दूसरा टीथ होगा इस डायरेक्शन में। उसके साथ मान लो जो गियर मेश किया हुआ है, जो गियर मेश किया हुआ है वो गियर कुछ इस डायरेक्शन में है, ये वाला गियर का ये लाइन नीचे के तरफ है और ऊपर वाला गियर का यही लाइन ऊपर के तरफ है। ये इसलिए इस तरह कंस्ट्रक्शन बनाया गया है ताकि जब गियर एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करे, इसका मतलब मान लो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये मेरा ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये अगर मेरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उस टाइम पे क्या होता है कि एक हेलिकल कर्व इज प्रोड्यूस्ड, because this is a herringbone gear and herringbone gear का जो teeth होता है, herringbone gear का जो teeth होता है that is helical। the teeth of herringbone gear, the teeth of herringbone gear is helical। तो ये दोनों गियर का जो टीथ है, देखो ये सब टीथ है, ये सब टीथ है, तो ये जो सब टीथ
दोनों गियर, ये मेरा 1 नंबर गियर है, मान लो ये मेरा ड्राइवर गियर है, ये मेरा ड्रिवन गियर है, ये ड्राइविंग गियर है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर गियर जब एक दूसरे के साथ मूवमेंट करता है, मोशन में आता है, तब ऑब्वियसली ये तीर अपना एक्सिस के अपना बेसलाइन के रिस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ये तीर अपना बेसलाइन के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहला तो है द टीथ ऑफ द हेयरिंग बोन गियर इज हेलिकल, राइट। अब जब दोनों हेयरिंग बोन गियर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, मेश होके रहता है, उस टाइम पे अगर नीचे वाला तीत, मान लो ये वाला तीत, ऊपर वाला गियर का सबसे पहला वाला जो तीत है, वो अगर इस बेस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर जब मूवमेंट करेगा तब ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाला मान लो ये वाला जो तीत है बेस लाइन के रेस्पेक्ट में जब मूवमेंट करेगा तब ऑब्वियसली ये तीत अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये दोनों डायरेक्शन में जब जाएगा तब एक कर्व प्रोड्यूस होता है व्हिच इज हेलिकल। सो helix curve is produced when the teeth of the gear moves up and down direction, upward and downward direction, ओके। तो मैं समझ गया मेरा गियर का मोशन क्या हो रहा है, गियर का मूवमेंट क्या हो रहा है। गियर का मोशन में ये दोनों गियर हियरिंग बोन गियर है, हियरिंग बोन गियर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, हियरिंग बोन गियर एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक तीत अपवर्ड डायरेक्शन, एक तीत ये इधर एंगल मेंटेन करता है, दूसरा वही तीत ऑपोजिट उस एक्सिस का राइट साइड में दूसरा एंगल शो कर रहा है, मतलब दोनों तीत बेसिकली इंक्लाइन रहता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये दोनों तीत हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं 1 नंबर गियर पे, 2 नंबर गियर में सेम हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। जब 1 नंबर गियर अगर मेरा ड्राइवर गियर है, 2 नंबर गियर मेरा ड्रिवन गियर है, तो सॉरी ड्राइवर गियर जब रोटेट करना शुरू करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेट टेक इट अज्यूम दैट इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना शुरू करेगा तब ड्रिवन गियर ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। जब दोनों गियर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन शुरू किया, उस टाइम अगर मान लेते कि ये गियर का तीत अब रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये गियर का तीत अगर रोटेट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों तीत एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तब एक हेलिक्स कर्व इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द गियर तीत। but hearing bone gear pump next characteristics is, अब देखो यहाँ पे जब दोनों रोटेट करेगा, यहाँ पे सक्शन पाइप के थ्रू से ऑयल को सक कर रहा है। जब दोनों गियर मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों गियर का तीत के बीच एक गैप जनरेट हो रहा है। इस तरीके का दोनों गियर जब मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों गियर का मूवमेंट के बीच एक गैप जनरेट हो रहा है। वो गैप की वजह से यहाँ पे सक्शन चेंबर से सक्शन जनरेट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। वैक्यूम क्रिएट मतलब क्या है, जीरो प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। वैक्यूम प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उस वैक्यूम प्रेशर को फुलफिल करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ऑयल चेंबर है वहां से मेरा लिक्विड सक्शन पाइप के थ्रू से इस मल्टी हेयरिंग बोन गियर पंप के अंदर जाएगा, कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड होने के बाद उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर लेके वो डिलीवरी पाइप से डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द हेयरिंग बोन गियर पंप। But what are the characteristics? The first characteristic is this pump is made up of two helix going in opposite direction। देखो दो हेलिकल टीथ से बना हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। The teeth of the hearing bone gear is helical। The teeth of the hearing bone gear जो है उसका शेप जो होता है वो हेलिकल होता है। हेलिकल का जब दोनों गियर हेलिकल गियर मींस दोनों जो गियर जब मूवमेंट करता है तब एक दूसरे के जो दोनों गियर का कोई भी एक स्पेसिफिक टीथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ गियर पंप is irreversible। This type of gear pump is irreversible। This type of gear pump is irreversible। irreversible।
Actually most of the helical gear और स्पार्क गियर पंप जो मेरा रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल मतलब दोनों गियर के बेस पे हम लोग ऑयल को कंप्रेस करते हैं, वो दोनों गियर बेसिकली कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल. सो मोस्ट ऑफ द गियर पंप आर रिवर्सिबल पंप. But in the case of herringbone gear pump, it is not reversible. It is irreversible pump because अगर मान लेते हैं ये इसका मूवमेंट फिक्स्ड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मूवमेंट फिक्स होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मान लो इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और इसका मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो दोनों तीत के बीच अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये तीत के साथ ये तीत का मेश बनेगा. जब ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तीत के साथ ये तीत का मेश बनेगा, ये तीत के साथ ये तीत का मेश बनेगा, ये तीत के साथ ये तीत का मेश बनेगा, ये तीत के साथ ये तीत का मेश बनेगा. सिमिलरली इस साइड में इसके साथ इसका मेश बनेगा, इसके साथ इसका मेश बनेगा, यहाँ पे इस वाला तीत के साथ ये वाला तीत का मेश बनेगा. बट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना शुरू करेगा तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हेरिंगबोन गियर पंप ये दोनों एक दूसरे के साथ मेश नहीं कर पाता है, और मेश नहीं कर पाता है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है, जिसके वजह से ये गियर टूट सकता है. और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोनों ऑपोजिट रिवर्सिबल डायरेक्शन में रोटेट करता शुरू अगर करेगा तो बीच में जो गैप होगा, क्योंकि अगर मेश नहीं बनेगा तो बीच में गैप क्रिएट होगा, उस गैप की वजह से जितना ऑयल सक्शन पाइप के थ्रू से अंदर एंट्री किया था वो ऑयल उसी क्लैंप के अंदर जमा हो जाएगा. क्योंकि जब दोनों गियर टीथ मोशन में, मान लो ये गियर टीथ और ये गियर टीथ अगर इस तरीके डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक वीक स्ट्रक्चर बन रहा है. ये गियर टीथ और ये गियर टीथ अगर ऐसे मिस कर रहा है तो यहाँ पे एक वी स्ट्रक्चर बन रहा है. अब मान लो ये तो मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है बिकॉज़ इट इज इरिवर्सिबल. अगर मैं इसको रिवर्सिबल बनाने जाता हूँ तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी इसको क्लॉकवाइज मोशन में मूवमेंट करवाना पड़ेगा. अगर इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो दोनों के बीच मेश नहीं बनेगा, दोनों गियर का टीथ के बीच जो मेश नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एक वी टाइप ऑफ शेप ऑफ गैप क्रिएट होगा जिसके अंदर वो ऑयल ट्रैप्ड हो जाता है, और उस ट्रैप्ड ऑयल को निकालने के लिए पूरा गियर पंप का स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ता है. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द डिजाइन the gear pump should be always irreversible. Okay, so the back और इस टाइप का केस में क्या होता है, जो ट्रैप हो जाता है उस ट्रैप कंटिन्यूअस मूवमेंट के वजह से वो गियर तक टीथ तो टूट भी सकता है, साथ में एक बैक प्रेशर क्रिएट हो सकता है. उस बैक प्रेशर के वजह से अगर में रिवर्सिबल हो जाएगा तो बैक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. बैक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अगेन ऑयल सक्शन पाइप के थ्रू से निकलने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सक्शन पाइप के अंदर जो वन वे वाल्व होता है वो वन वे वाल्व टूट सकता है, जिसकी वजह से मेरा सक्शन पाइपलाइनिंग में डिस्टर्ब हो सकता है. इसीलिए हमेशा हेरिंगबोन गियर पंप हमेशा हम लोगों का इरिवर्सिबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस हेरिंगबोन गियर पंप? What are the advantage? Advantage is this type of helical gear pump are quite even at high speed. First one, it is the operation in the gear pump is quiet. The operation in the gear pump, the operation in the gear pump is quiet. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस नहीं होता है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं होता है. इवन एट हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत इवन एट हाई स्पीड, गियर जब बहुत हाई स्पीड में रोटेशन कर रहा है मतलब उसका रोटेशन पर मिनट आरपीएम अगर गियर का बढ़ाया जाता है तो इवन एट हाई स्पीड में भी इस गियर पंप में, हेरिंगबोन गियर पंप में ये ऑपरेशन नॉइजी नहीं होता है, क्वाइट होता है. सेकेंड वन, large volume is discharge can be obtained. Large volume of discharge, large volume of discharge can be maintained. Large volume of discharge can be maintained. राइट, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग इस टाइप का पंप से, हम लोग हेरिंगबोन गियर पंप से हम लोग को मिल सकता है. नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ द गियर्स हेल्प्स टू मेक द पोजीशन इन द डिस्चार्ज.
मतलब ये जो गियरिंग पंप का जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ अगर सही ढंग से अगर मैच करेगा तब गियर मतलब जो गियर का जो मेसिंग होगा वो मेसिंग रोटेशन के टाइम पे बहुत अच्छा मेसिंग होगा। और जब बहुत अच्छा मेसिंग होगा उसके टाइम जो प्रेशर एक्चुअली हम लोग को ऑब्टेन करना चाहिए ऑयल के अंदर, वो ऑयल के अंदर एक्चुअल में जनरेट होता है और वो डिलीवरी पाइप से डिस्चार्ज हो जाता है। सो discharge sorry actual pressure can be obtained, actual pressure can be obtained without less amount of friction, less amount of फ्रिक्शन, राइट। अगर अच्छी तरीके से मेस होगा तो मुझे जितना प्रेशर मुझे एक्चुअली चाहिए वो प्रेशर मेरे पास मुझे मिल सकता है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूस द ऑपोजिट हेलिकल गियर्स फॉर्मिंग द हेयरिंग बोन। नेक्स्ट क्या है, ये जो दोनों हेयरिंग बोन गियर एक दूसरे के साथ अगर रोटेट कर रहा है मेसिंग कंडीशन में, तो ये फ्रिक्शन का जो जितना जो फ्रिक्शन होना चाहिए एक्चुअल आदर्श गियर पंप में वेयर प्लेट रहता है, जो वेयर प्लेट मेरा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। बट फ्रिक्शन होता है इसीलिए रिड्यूस करता है, बट हेयरिंग बोन गियर पंप में क्या होता है, फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड in this gear pump. Friction is reduced in this gear pump. So these 4 points are the advantages of herringbone gear pump. ओके सो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल गियर पंप पढ़ेंगे एंड ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल गियर पंप पढ़ेंगे, ड्राइव पढ़ेंगे और अगर टाइम मिलेगा तो जीरो पंप भी शुरू करेंगे। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा इस क्लास में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ व्हाट इज हेयरिंगबोन गियर पंप। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयरिंगबोन गियर पंप का जो हम लोग गियर यूज करते हैं वो हेयरिंगबोन गियर होना चाहिए। What are the characteristics of herringbone gear? herringbone gear का जो टीथ होता है वो उस टीथ हेलिक्स, उसका जो टीथ का एंगल वो हेलिकल शेप में होता है, वो हेलिक्स शेप में होता है। इसीलिए जब दोनों हेलिकल शेप गियर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेस करके रोटेट करता है तब हर एक टीथ ऊपर वाला गियर का जो टीथ वो नीचे डायरेक्ट अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, नीचे वाला गियर का टीथ वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बट टीथ अगर टीथ आप स्ट्रेटली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बट उसके वजह से जो कर्व जनरेट होता है वो हेलिकल कर्व जनरेट होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज या जब दोनों गियर मेस करके रोटेट करना शुरू करता है तो बीच में जो गैप जनरेट होता है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से सक्शन पाइप के थ्रू से ऑयल अंदर चेंबर के अंदर जाएगा और उसके बाद उसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा और उसके बाद वो डिलीवरी पाइप से निकल जाएगा, राइट। दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज this type of gear pump, herringbone gear pump is reversible, is irreversible gear pump because reversible gear pump तो बहुत सारा गियर पंप होता है जो रिवर्सिबल होता है क्योंकि दोनों गियर वेरियस डायरेक्शन में रोटेशन करना शुरू करते हैं, रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा गियर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में रोटेशन कर सकता है, इसलिए इस उस टाइप का पंप को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल गियर पंप। बट हेयरिंगबोन गियर पंप के केस में दोनों गियर मेरा इरिवर्सिबल होता है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर जनरेट होता है और डिलीवरी पाइप से वो डिस्चार्ज होता है। बट अगर इन केस ये अगर रिवर्सिबल होता है तो ड्यू टू द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द गियर जो गैप जनरेट होता है दोनों गियर के टीथ में, जो गैप जनरेट होता है वो गैप में वो ऑयल ट्रैप होता है और कंटिन्यूअस मोशन की वजह से वो ऑयल में बैक प्रेशर बैक थ्रस्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से सक्शन पाइप के अंदर थ्रू से वो ऑयल बैक प्रेशर में सक्शन पाइप के थ्रू से ऑयल चेंबर में जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सक्शन पाइप में जो वाल्व रहता है वन वे वाल्व रहता है वो टूटने का चांसेस रहता है। इसके साथ जो टीथ है गियरिंग दोनों हेयरिंगबोन गियर का टीथ है अगर रिवर्सिबल होता है तो डिजाइन स्ट्रक्चर की वजह से दोनों टीथ अच्छी तरीके से मेस नहीं कर पाता है और ये गियर का टीथ टूट जाने का भी चांसेस रहता है। सो दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयरिंगबोन गियर का। And again, next is the advantage of the herringbone gear pump. First, the operation in the gear pump is very quiet, even high speed. बहुत ही शांत होता है इसका ऑपरेशन। सेकेंड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज कैन बी मेंटेन, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल प्रेशर कैन बी ऑब्टेन विदाउट लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है लेकिन हम लोग को जितना प्रेशर एक्चुअली ऑब्टेन करना चाहिए
इस गियर पंप के थ्रू से वो हम लोग एक्चुअल प्रेशर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, एक्चुअल प्रेशर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इस गियरिंग बोन गियर पंप का। और फोर्थ पॉइंट इज फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड इन दिस गियर पंप, फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड इन दिस गियर पंप। इस तरह का ये रिवर्सिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज होगा, इसका जो डिसएडवांटेज है वो है दिस पंप इज इरिवर्सिबल, दिस पंप इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होने के लिए एक डिसएडवांटेज भी होता है क्या, कि हम लोग जब रिवर्सिबल होता है तब हम लोग कोई भी डायरेक्शन में वेरियस टाइप ऑफ डिलीवरी पाइप, वेरियस नंबर ऑफ डिलीवरी पाइप को अप्लाई करके हम लोग वो फ्लूइड का पावर जनरेट करके हम लोग उसको डिलीवरी कर सकते हैं। बट जब कोई पंप इरिवर्सिबल होता है, इसका मतलब गियर का रोटेशन फिक्स्ड होता है, ड्राइविंग गियर का रोटेशन फिक्स्ड होता है, तो ड्रिवन गियर का रोटेशन भी फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी पाइप कोई एक ही डायरेक्शन से डिलीवरी हो सकता है, वेरियस बोथ साइड से डिलीवरी नहीं हो सकता। इसके पहले जब हम मल्टी गियर पंप पर आए थे, मल्टी गियर पंप में देखे थे दो डिलीवरी था, दो इंडिपेंडेंट डिलीवरी था, बट यहाँ पे देखो डिलीवरी है, दो इंडिपेंडेंट डिलीवरी है, बट द गियर मोशन इज फिक्स्ड। बट मल्टी गियर पंप में गियर मोशन फिक्स नहीं है। हम लोग अगर मोटर का शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो क्या गियर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा ड्राइविंग गियर, मोटर का शाफ्ट को अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो गियर का मोशन भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। बट यहाँ पे हेयरिंग बोन गियर ओनली एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। इसका एक एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम जनरेट होता है, बट डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से हम लोग का जो डिलीवरी होता है वो डिलीवरी हम लोग वेरियस नंबर ऑफ पाइप ऐड करके या वेरियस डायरेक्शन में डिलीवरी पाइप ऐड करके हम लोग डिलीवरी नहीं करवा सकते। सो these are the disadvantage, this is a disadvantage and these are the advantages of the herringbone gear pump. So thank you for attending my class, and now I am concluding my class, and for the next class I will discuss internal gear pump operation and drive of the of this chapter. Okay, so thank you, and have a nice day and stay home and safe life. Thank you.